ये जितना अधिक होगा, याद करना, पर्यावरण उतना ही प्रदूषित होगा। लोगों को श्वास की बीमारी होगी, श्वास की बीमारी होगी तो लंग्स खराब होंगे, और लंग्स खराब होंगे तो याद करना, इसके परिणाम स्वरूप अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु से बचाने के लिए एक पेड़ मां के नाम, यह मां की कृपा और मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अपनी स्वयं की मां के प्रति, धरती माता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का अवसर। याद करिए, जब मोदी जी ने नगरीय क्षेत्रों में हैलोजन लाइट उतरवा करके एलईडी लाइट लगवाने का काम किया, यह भी कार्बन उत्सर्जन को रोकने का एक अभियान था। जब चूल्हा और कोयले को और केरोसिन को हटा करके हर गरीब परिवार को, हर जरूरतमंद को एक एक एलपीजी का कनेक्शन दिया, फ्री में दिया, और प्रदेश सरकार साल में 2 सिलेंडर फ्री में भी उपलब्ध करवाती है, तो यह भी कार्बन उत्सर्जन रोकने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए एक अभियान का हिस्सा था। याद करिए, जब हम लोग प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करते हैं, तो यह सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन भी पर्यावरण को बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये सभी कार्यक्रम पर्यावरण को बचाने, वर्तमान को संवारने और भविष्य को बचाने के एक बड़े अभियान का हिस्सा है। और उसी अभियान के हिस्से के क्रम में गत वर्ष प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 500 वर्षों के बाद अयोध्या धाम में भगवान श्री राम फिर से विराजमान हुए हैं। उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ था, और आज उस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए अयोध्या धाम में महावृक्षारोपण अभियान, एक पेड़ मां के नाम के इस कार्यक्रम को, इस महावृक्षारोपण कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए मुझे यहीं पर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा यहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को, और मेरी उनसे अपील होगी कि अभी तो वे इस मुख्य कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं, लेकिन यहां के बाद वे तत्काल अपनी अपनी विधानसभा, अपने अपने क्षेत्रों में जाकर के और उस अभियान का हिस्सा बने जहां पर उनके द्वारा भी पेड़ के वृक्षारोपण के कार्यक्रम की न केवल उसको नेतृत्व दिया जाए, बल्कि उस कार्यक्रम का हिस्सा भी वे बने। व्यवस्थित तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, एक पेड़ को लगाने और उसको बचाने के कार्यक्रम का हिस्सा बनना। मैं प्रदेश भर के उन सभी संस्थाओं का, सभी संगठनों का, सभी उन शासकीय कर्मचारियों का हृदय से धन्यवाद करता हूं जो इस अभियान का हिस्सा बनकर के मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। और आप सभी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं जानता हूं प्रातःकाल 3 बजे से ही मूसलाधार बारिश पड़ रही है, मूसलाधार बारिश पड़ रही थी। मुझे कहा जा रहा था बारिश हो रही है, थोड़ा रुक करके। अरे हमने कहा जब अयोध्या वासी आ जा रहे हैं तो मैं क्यों पीछे रहूंगा, तो मैं तो अयोध्या के साथ, हमेशा अयोध्या के विकास के लिए। अयोध्या अगर 10 कदम चलती है, अयोध्या वासी 10 कदम चलते हैं, तो हम लोग अयोध्या के विकास के लिए 100 कदम चलने को तैयार हैं। और ये अयोध्या को एक नई अयोध्या, त्रेताकालीन अयोध्या के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। आपने यहां पे देखा होगा, यहां पे कितना बड़ा सोलर प्लांट लगा हुआ है, ये ग्रीन एनर्जी। यह भी देश की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या धाम को बनाने के लिए, सूर्य वंश की राजधानी को देश की पहली सोलर सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यक्रम का हिस्सा है। यानी ये कर्मिक विकास का, अयोध्या की सड़कें, जो भी आता है अयोध्या पे मोहित होता है। इतनी चौड़ी सड़कें, अयोध्या के घाटों को देखता है, इतने सुंदर घाट। राम जी की पेड़ी को देखता है, जिसने 7 साल पहले देखा होगा तो वहीं पे सरयू जी का पानी आता था, वहीं सड़ता था, वहीं बदबू करता था, और आज एक ओर से आया, दूसरी तरफ से निकल गया। ये होता है विकास।
अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आप याद करिए, अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं होता तो बारिश में हम आ ही नहीं पाते। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे यहां पर विपरीत परिस्थितियों के बावजूद आपके बीच में मैं आ पाया हूं। मैं आप सबसे अपील करूंगा, धरती माता के प्रति, अपनी स्वयं की मां के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर है। एक पेड़ मां के नाम, हम भी इस अभियान का हिस्सा बने और धरती माता को संरक्षित करने में अपना योगदान दें। मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पर तमाम अन्य संगठनों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम है, जिसमें अयोध्या में वैदिक वन में मियावाकी पद्धति से 15,000 पौधों के रोपण हेतु एक प्रमाण पत्र भी वितरण होना है। इसमें श्रीमती अनीता यादव ग्राम प्रधान असरेवा बीकापुर की हैं, श्रीमती शीला देवी ग्राम प्रधान रायपट्टी अमीनागंज की हैं। इनको 14,760 पौधारोपण के लिए भी एक मियावाकी पद्धति से वहां पर वैदिक वन के लिए इन्हें भी एक प्रमाण पत्र यहां पे वितरण होना है। श्रीमती शैलजा पांडे ग्राम प्रधान पंडितपुर सोहावल में, यहां पे जो हमारी पवित्र तिलोद की गंगा है उसके पुनरुद्धार का कार्य मनरेगा के अंतर्गत करने के लिए मैं अभिनंदन करूंगा इन सब का कि इन्होंने नदी पुनरुद्धार का काम यहां पर किया है। और यह कार्य इसमें मनरेगा के अंतर्गत एक प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती शांति देवी ग्राम प्रधान अर्धर सोहावल, ये भी तिलोद की गंगा को पुनरुद्धार करने के माध्यम से प्रमाण पत्र इन्हें वितरित होना है। श्री राकेश कुमार ग्राम प्रधान हैं गौरा ब्रह्मन, ये भी सोहावल के हैं, ये भी तिलोद की गंगा के पुनरुद्धार के लिए ये भी प्रमाण पत्र उन्हें मिलना है। श्रीमती ममता पाल, ये किसान हैं, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें चेक वितरित होना है। श्री शिव कुमार, ये भी अन्नदाता किसान हैं, ये सर्कल, ये मेरठ के रहने वाले हैं, इन्हें कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के माध्यम से इन्हें भी एक चेक वितरित होना है। रमन सिंह, ये किसान हैं सहारनपुर के, कार्बन क्रेडिट फाइनेंसिंग स्कीम के तहत इन्हें भी चेक वितरित होना है। कुमारी आराध्या वर्मा, ये कक्षा 11 की छात्रा है और फलदार पौधे का वितरण उन्हें होना है। कुमारी वर्णिका, ये भी कक्षा 11 की छात्रा है, इन्हें भी एक फलदार पौधा उपलब्ध होना है। तेजस्वी वर्मा, इन्हें भी एक फलदार वृक्ष यहां पर उपलब्ध होना है। आप सबसे मैं अपील करूंगा, वन विभाग ने पर्याप्त मात्रा में पौध रखी है, आप भी एक पौध लेकर के अपने घर में जरूर लगाएं। धरती माता के प्रति और अपनी मां के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। आप सबके प्रति मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं, इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने अपने व्यस्ततम पलों में से कुछ पल वृक्षारोपण के नाम किए और आज पूरा